कृष्ण की वाणी। जो मेरे बच्चे मेरे हो जाते हैं ना, अपने कृष्ण के, अपने कान्हा के हो जाते हैं ना, उन्हें मैं कभी किसी पर भी अधीन नहीं होने देता, कभी नहीं। वो हमेशा मेरे बच्चे होते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जो ये भक्ति के मार्ग पर हो ना, जो तुम इसे गहराई से समझ चुके हो, तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में आनंद बना रहेगा और ये जिंदगी भर बना रहेगा मेरे बच्चे। तुमने जो अपने कान्हा को चुना है, जो अपने कृष्ण को चुना है, जो रात दिन मेरा नाम जाप करते हो, मुझे याद करते हो, यही तो प्यार है, यही तो भक्ति है, यही तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता है मेरे बच्चे, जो बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। तुम चलते फिरते मेरा नाम जाप करते हो, मुझे याद करते हो, यही तो प्यार है, यही तो भक्ति है, यही तो विश्वास है जो तुम मुझ पर करते हो मेरे बच्चे। और इसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा, इसका फल मिलेगा मेरे बच्चे। और एक बात ध्यान से सुनो, जब भी तुम मेरा नाम लेते हो ना, तो राधा का नाम लिया करो, क्योंकि राधा में सब कुछ समाया हुआ है मेरे बच्चे, सब कुछ। तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। बस राधा रानी का नाम लिया करो मेरे नाम से पहले, तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। तुम जिनसे प्रेम करते हो ना, जिनसे शादी करना चाहते हो, वो भी हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना, एक बार राधा रानी से कहकर तो देखो, सब हो जाएगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरे दर्शन पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका कान्हा, उनका कन्हैया उन्हें एक बार दर्शन दे। तो सुनो, अपने होने का एहसास कराऊंगा, आभास कराऊंगा मैं। कभी मुझे महसूस करना, तुम्हारे पास जो मेरा स्वरूप है ना, उसमें मुझे महसूस करना। जो तुम इतने प्यार से मेरी सेवा करते हो, मुझे स्नान कराते हो, मेरा श्रृंगार करते हो ना, तो मैं होता हूँ उस वक्त। जब भी तुम मुझे कुछ खिलाते हो ना, जब भी मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, उस वक्त मैं होता हूँ, मैं विराजित होता हूँ, तुम्हारी एक एक बातों को सुन रहा होता हूँ। जो भी तुम मुझसे कहते हो ना, मैं सब सुनता हूँ, सब सुनता हूँ, तुम्हारी एक एक बात, तुम्हारी एक एक इच्छाएं, सब सुनता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, रोज एक मंत्र का जाप किया करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे राम हरे राम। इस तरह से तुम मंत्र का जाप किया करो। 108 बार करोगे ना, तो देखो तुम्हारे घर से सारे क्लेश, सारी बीमारियां, सारे दुख मैं कैसे हर लेता हूँ मेरे बच्चे। कर कर तो देखो। और सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा ना, जब सब कुछ तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास आनंद भी होगा और सुकून भी होगा, सुख समृद्धि सब होगा। बस थोड़ा धीरज रखो, सब्र रखो मेरे बच्चे, सब मिल जाएगा तुम्हें। और सुनो, जिसने तुम्हें परेशान किया है ना, जिसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब मैं कर्मों का हिसाब करता हूँ ना, तो सबका कर्मों का हिसाब लेता हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो? सब कुछ होगा इस धरती पर, सब कुछ। बस तुम थोड़ा सा धीरज रखो, सब हो जाएगा मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। और सुनो, मेरे लिए मोरपंख कब ला रहे हो? मेरे लिए मोरपंख ले आना। और सुनो, आज प्रसाद में मुझे माखन और मिश्री खिलाना, मेरा बहुत मन है खाने का, तुम्हारे लल्ला का बहुत मन है। तुम कहते हो ना, तुम बहुत मन है मेरा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर बहुत जल्द ना बाल रूप में कान्हा जी आएंगे, छोटे से कान्हा जी आएंगे। तुम मेरा इंतजार करते हो ना, हमेशा मुझसे कहते हो ना कि मुझे ऐसे ही छोटे से कान्हा जी चाहिए, तो वो बहुत जल्द मैं आऊंगा तुम्हारे घर पर, एक छोटे से बच्चे के रूप में। और बहुत ही प्यारा होगा वो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में आएगा। और जब उसके नन्हे नन्हे पाँव तुम्हारे घर में पड़ेंगे ना, फिर देखना तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर का भाग्य ही बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, और तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, तुम देखना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, इतनी गंभीरता से सोचा मत करो। जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। बस अपने कान्हा पर भरोसा रखना। मैं ब्रह्मांड नायक हूँ, तो अपने हर एक बच्चे की चिंता भी करता हूँ और उनकी हमेशा जिम्मेदारी भी लेता हूँ। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, बस तुम खुश रहा करो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है, उसके कर्मों के अनुसार चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं ना, वैसे ही उसका जीवन होता है मेरे बच्चे। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि फल की तरफ नहीं, अपने कर्म की तरफ देखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो। जैसे कर्म होंगे वैसे ही तुम्हें फल प्राप्त होगा मेरे बच्चे। और निस्वार्थ भाव से काम किया करो, निस्वार्थ भाव से कार्य किया करो।
कोई भी काम करोगे उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझसे कह दिया करो, अपने कान्हा से कह दिया करो, मैं हर काम को तुम्हारे निर्विघ्न आगे तक ले जाऊंगा। हर काम में बढ़ोतरी होगी, हर काम में मेरे बच्चे तुम आगे से आगे बढ़ोगे। बस अपने कान्हा से कह दिया करो। और सुनो, तुमने जो इच्छा जाहिर की थी ना मेरे आगे कि कृष्ण जी मुझे दर्शन दो, कान्हा मुझे दर्शन दो, तो सुनो, मैंने तुम्हें स्वप्न दर्शन में आकर बाल रूप में दर्शन दिए ना, तुम समझ नहीं पाए, लेकिन अब मैंने तुम्हें बता दिया। मैं बाल रूप में आया था ना तुमसे मिलने, मैंने तुम्हें स्वप्न दर्शन दिए। तुम्हारी जो इच्छा थी, जो तुम्हारे अंदर थी, वो मैंने तुम्हें दी मेरे बच्चे, उपहार स्वरूप दी। तुम्हारा मन था मेरा बच्चा मुझे पुकारे, मुझसे कहे तो मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है भला? तुम्हारा कृष्ण तो भागा भागा दौड़ा चला आता है मेरे बच्चे। तुम बस मुझे पुकारा करो, मैं आ जाया करूंगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। जब भी भोजन ग्रहण करते हो ना, तो खाने से पहले मुझे अर्पित किया करो। वो खाना खाना नहीं, प्रसाद बन जाता है तुम्हारे कान्हा का, मुझे दिया करो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे भोजन में सब कुछ सात्विक होगा और बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चे। जब तुम उसे ग्रहण करोगे तो तुम्हारे शरीर में वो लगेगा हर तरीके से, और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर जाएगी मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा अपने अंदर साहस रखता है ना, उसे मैं कभी हारने नहीं देता, कभी नहीं। और जो सच्चाई से लगन से कार्य करता है, जिसमें जीत की क्षमता होती है ना, उसका साथ ईश्वर भी देते हैं और कुदरत भी देती है। वो हर चुनौती का सामना बहुत आसानी से कर जाता है, क्योंकि उसके साथ स्वयं उसके कान्हा जी होते हैं, स्वयं मैं होता हूँ साक्षात रूप में। उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाता हूँ। और कुछ बच्चों ने मेरे आगे ना माखन बनाकर रखा था और कहा कि कान्हा जी आकर खा लो। तुम जानते हो ना कि मुझे माखन कितना पसंद है, तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। ये अच्छा तरीका है अपने कान्हा को बुलाने का। तुम मुझे बुला लेते हो तुम, है ना, तो मैं आ जाता हूँ। मैं माखन खाकर गया था, तुम जानते हो, माखन मेरे सामने हो और मैं खा के ना जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है भला? और सुनो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, प्रेम ऐसा हो जिसे अपनाना ना पड़े, और इंतजार ऐसा हो कि उसे आना ही पड़े मेरे बच्चे, आना ही पड़े। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम ऐसा होना चाहिए, उस प्यार में इतनी मधुरता होनी चाहिए, चाहे वो तुमसे कितना भी दूर क्यों ना हो, वो अपनाए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने अंदर बसा ले, अपने अंदर। तुम में और उसमें कोई फर्क ना हो, तुम अलग नहीं, तुम एक हो मेरे बच्चे। और जो इंतजार है ना मेरे बच्चे, वो बहुत अद्भुत होता है, बहुत अद्भुत, बहुत अलग होता है। वो तो वही जानते हैं जो प्रेम करते हैं, जिनके अंदर प्रेम बसता है। और जो मेरा इंतजार करते हैं, अपने कान्हा का इंतजार करते हैं ना, जो मेरे लिए तड़पते हैं, मैं उनके लिए भागा दौड़ा चला आता हूँ। उन बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और कुछ मेरे बच्चे तो भजन गाकर मुझ में झूमते हैं, भक्ति में झूमते हैं। यही तो भक्ति है मेरे बच्चे, जो तुम मेरी आराधना करते हो, जो तुम मेरी पूजा करते हो, उसी में मैं हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई बुरी नजर आ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कान्हा जी प्रवेश कर चुके हैं। मैं तुम्हारे घर में हूँ, तो कैसे कोई बुरी नजर तुम्हारे घर पर आ सकती है? मैं हूं ना तुम्हारे घर पर, तुम्हारा रक्षक बनकर, तुम्हारे परिवार का रक्षक बनकर। मत चिंता किया करो, बेखौफ होकर जिंदगी जियो, और रोज एक माला का जाप किया करो, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे रोज किया करो। फिर देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा मैं, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा मेरे बच्चे, बदलाव आ जाएगा। खुश रहो। जय श्री कृष्ण।